आखिर ऐसा क्या हो गया है स्टॉक में कि ये स्टॉक एक अनप्रेसिडेंटेड गिरावट दिखा रहा है। और ये गिरावट दोस्तों वाकई में बहुत बहुत ज़्यादा सीवियर है। और ये गिरावट अब इनके जो सेक्टर के स्टॉक्स हैं दो, पहला जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं अमर राजा बैटरीज, और दूसरा एक्साइड, दोनों में हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अमर राजा में जो ऊपरी स्तरों से एक अनप्रेसिडेंटेड गिरावट हो रही है, और ये गिरावट इतनी सीवियर है दोस्तों, अगर आप अभी अपनी स्क्रीन में देखेंगे तो आप पाएंगे कि 8 दिसंबर से लेकर के 29 दिसंबर का डेटा है। स्टॉक लगभग 11 ट्रेडिंग डेज में, जिसमें दो आप कह सकते हैं छुट्टी का समय होता है, तो इन दो 11 डेज में स्टॉक 17% से भी ज्यादा की गिरावट दिखा चुका है। तो क्वेश्चन ये है कि ये गिरावट आखिर हो क्यों रही है। मैं जानता हूं कई लोगों को पता होगा क्यों हो रही है, लेकिन इतने ज़्यादा कमेंट्स आए कि ऐसा क्या हो गया सर, कोई आप कह सकते हैं स्टॉक में कुछ, आप कह सकते हैं कुछ बिजनेस को लेकर के प्रॉब्लम आ गई है, या स्टॉक में वापस से कोई, जैसे पिछली बार आंध्र प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इनके एक प्लांट को बंद कर दिया था, क्या ऐसा ही कुछ हो गया है वापस से, क्या हुआ है। और आपको पता होगा कि जो इस कंपनी के जो कह लीजिए प्रमोटर हैं वो एक ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर हैं, आप कह सकते हैं, जिस स्टेट में काम करते हैं। क्या उसमें कुछ टसल आई है, क्या उसमें कुछ चीज़ें गलत होती दिखाई दे रही हैं। तो इन तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड जवाब नहीं है दोस्तों। तो दो क्वेश्चन आ रहे लोगों के, क्या ये सिंपल प्रॉफिट बुकिंग है क्वार्टरली रिजल्ट्स के पहले, या कुछ गवर्नेंस के रूप में, या मैनेजमेंट क्राइसिस, या बिजनेस वाइज कुछ गलत हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूं मैं अमर राजा बैटरीज में। सबसे पहला चीज दोस्तों, आज एफएनओ में इस कंपनी का आखिरी दिन था। जी हाँ दोस्तों, आज के बाद से एफएनओ में ट्रेड नहीं करेगा ये स्टॉक। तो जब तक नहीं है दोस्तों, तो ये पूरे दिन तक जो इन्वेस्टर उनको नहीं कहना चाहिए, आप कह सकते हैं, लेकिन जो लोग एक लेवरेज पोजीशन में रहते हैं वो अपनी पोजीशन काट काट के निकल रहे थे दोस्तों, जिसका नेगेटिव असर आप देखेंगे तो स्टॉक में देखने को मिला, और बहुत ज़्यादा सीवियरली देखने को मिला। तो ये जो आप बड़ी गिरावट देख रहे हैं ना दोस्तों, ये एफएनओ में निकलने के कारण जो रिपरकशंस आते हैं वो हैं और कुछ भी नहीं। दूसरा, आपको मैं ये बता दूं दोस्तों कि जो अमर राजा बैटरी है दोस्तों, ये इतने शानदार रिटर्न दे चुका था। एक समय में आपको याद होगा 450 460 के आसपास ये ट्रेड भी किया था। वहां से जब इसने बहुत ही शानदार Q2 के नंबर दिए, वहां से एक अनप्रेसिडेंटेड तेजी दिखाते दिखाते 650 660 तक गया। और अगर आपको पता हो, आप मेरे पुराने व्यूअर्स हो, मैंने लगातार वीडियो बनाई थी कि भाई ये जो स्टॉक है बहुत अच्छे लेवल्स में मिल रहा है, आप एक्यूमुलेट करें, और आने वाले समय में इसके अच्छे दिन आ रहे हैं। और दोस्तों अच्छे दिन आए, अच्छे क्वार्टर आए इसके, स्टॉक ने एक अनप्रेसिडेंटेड तेजी दिखाई, बट 650 और 660 के आसपास स्टॉक थका हुआ दिखाई देता था। और मैंने कहा था इस वीडियो बना के कि भाई ये वो पोजीशन है जहां पर अगर आप निचले स्तरों पे है, चुपचाप अपनी आप कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग कर लें। लॉन्ग टर्म के हैं तो एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि उस समय मैंने भी किया था। डिस्क्लोजर के रूप में अमर राजा बैटरी में मेरी खुद की पर्सनल पोजीशन है, और आप कह सकते हैं कि इसमें अच्छी खासी पोजीशन में रखता हूं। बट ये बहुत ही लॉन्ग टर्म स्टॉक है दोस्तों, और ये मेरे उन स्टॉक्स में से एक है जो मैं जिस तरह चाह रहा था रनअप करना है स्टॉक का, वो रनअप ये स्टॉक नहीं दिए। ठीक है, तो हर स्टॉक में इसमें आप निवेश करते हैं वो भागता नहीं दोस्तों, और नहीं भागता है तो उन स्टॉक की भी मैं चर्चा करता हूं आपके साथ कि भाई ये स्टॉक मैंने लिया था वो नहीं चला है। ठीक है, बट फंडामेंटली इट्स अ ग्रेट स्टॉक। और निचले स्तरों पे तो दोस्तों इसने 30% से ज्यादा के रिटर्न्स अपने निवेशकों को दे दिए थे निचले स्तरों पे, जब Q2 के नंबर्स आए। अब टेक्निकली तो देखिए बहुत वीक हो चला स्टॉक, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। नियर टर्म में इसका सपोर्ट 530 के आसपास है। इकोनॉमिक टाइम्स में मैं एक आर्टिकल पढ़ा था, जिसमें एक कह लीजिए एक अच्छे ट्रेडर हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि ये टेक्निकली बहुत वीक हो चुका है, इसमें भी लॉन्ग पोजीशन अवॉइड करें। स्टॉक 530 पे भी आ सकता है। और देखिए आज करेंटली स्टॉक 550 के आसपास बंद हुआ है। तो कल का दिन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर कल ये 550 के लेवल को तोड़ देता है दोस्तों, तो वापस से 530 के लेवल्स होंगे, और उसके बाद एक मेक इट और ब्रेक इट जो इसका पोजीशन रहेगा 490 से लेकर के 510, ये जो 20 रुपए है ना दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पर्सनली मुझे नहीं लगता टूटेगा। अगर वो लेवल्स को से तोड़ना है तो बस एक ही कारण हो सकता है
इसके Q3 के नंबर्स अगर बहुत ज़्यादा खराब आ जाते हैं तो, या बाजार में एक बड़ी गिरावट होती है तो दोस्तों, वरना अगर रिजल्ट थोड़े बहुत ठीक भी आते हैं तो भी मुझे ज़्यादा डाउन साइड नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक अब बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है। अगर स्टॉक बहुत एलिवेटेड रहे और रिजल्ट उसके उस वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं कर देते तो वापस से एक बड़ी गिरावट होती है, बट स्टॉक यहाँ ऑलरेडी टूट चुका है तो उतनी ज़्यादा डाउन साइड मुझे ऊपर नहीं दिखती। फंडामेंटली कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक इट्स प्रेटी गुड, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। और मुझे लगता है आने वाले समय में जो क्वार्टरली नंबर्स हैं ये स्टॉक के लिए बहुत बड़ा कैटलिस्ट का काम करेंगे। तो ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बतानी जरूरी थी, क्योंकि वाकई में बहुत ज़्यादा पैनिक मचा था निवेशकों के बीच दोस्तों। तो यदि आपको एनालिसिस पसंद आई हो ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।